हिंद दोस्तों, मैं राहुल पांडे। भारत में 57% किशोरियां जो 15 से 16 वर्ष की है वो एनीमिया से पीड़ित है। 85% महिलाएं आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट नहीं खाती हैं। एनीमिया के कारण ही प्रसव के दौरान मौत व कुपोषित बच्चों की संख्या भी अधिक है। तो कुछ हमारे सामने रखे विटामिन एंजल्स की लीड कंसल्टेंट एलिस एंटकिस ने उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारत में एनीमिया के को लेके जो है उनकी संस्था कार्य कर रही है। अमेरिका की तस्लीय से एलिस बताती हैं कि संस्था इस चुनौती से निपटने के लिए कानपुर में अम्मा किशोरियों में एनीमिया पर नियंत्रण करने का जो पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है। बीते रोज छत्रपति साहू जी महाराज के स्कूल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के सामाजिक व्यवहार परिवर्तन की कार्यशाला के दौरान उनसे मुलाकात हुई, तो हमने उनसे भारत की एनीमिया से पीड़ित लोगों के बारे में जानकारी ली और उनसे कुछ बात की। उसके साथ ही संस्था के सीनियर रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर डॉक्टर आशुतोष मिश्रा से भी बात Well, की। have started this project called Amma. We would like to know more about why was this project started firsthand? Like, what is the problem statement that you see in the field? And then, how is Vitamin Angels working as an organization to address anemia in the country? Okay, thank you. So the problem statement for Project Amma was around more than half of pregnant women and adolescent girls in India are anemic. And this situation is very similar in Uttar Pradesh, which is where the project is based. So Vitamin Angels has started a demonstration project called Project Amma, and it's to improve anemia in adolescent girls and in pregnant women. And to do this, we've developed a social and behaviour change strategy, working with health workers and the community to improve key behaviours, which includes taking iron folic acid for both pregnant women and adolescent girls, and also improve dietary practices. So I've come back from the community where we've been there for a couple of days, accompanying Ashes on home visits, also attending a VHSND, thank you. And what we're going to do now is we're testing some prototypes and materials that we'll be using as part of the project. So we're hoping to launch the project in October for adolescent girls, where most of the interventions will be in schools, and then hopefully at the start of next year for pregnant women. And hopefully the project will be for about a year. Perfect. एनीमिया का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको लेके आप क्या करते हैं? जी हाँ, मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा हूँ। मैं सीनियर रीजनल टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। वाइटामिन एंजल्स एक संस्था है, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस में बेस्ड है। हम 75 देशों में काम करते हैं। साथ में मैं एशिया के साथ इंडिया को भी देख रहा हूँ। मैं इंडिया में कंट्री डायरेक्टर हूँ, तो ये मेरा परिचय है। और हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कानपुर में इस समय, एक डेमोन्स्ट्रेशन पायलट जिसको हम अम्मा कह रहे हैं, अनीमिया मुक्त मदर्स एंड एडोलेसेंट गर्ल्स। ये प्रोजेक्ट के अनीमिया को दूर करने के लिए, एड्रेस करने के लिए किया जा रहा है गर्भवती महिलाओं और किशोरियों में। जैसे हम लोग जानते हैं कि आंकड़े भारत के अनीमिया प्रेवलेंस में काफ़ी हाई हैं। अभी भी लगभग 55% गर्भवती महिलाएं अनीमिया से ग्रसित हैं। और अगर हम IFA आयरन फोलिक एसिड की गोलियों की बात करें तो पूरी की पूरी 180 गोलियां तो 15% महिलाओं से भी कम खा रही हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हमारी पूरी कोशिश है कि हम अनीमिया प्रेवलेंस को कम करें और साथ में आयरन फोलिक एसिड गोलियों को जो खाने की मात्रा है वो बढ़ाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम वो 180 गोलियां खाएं। सर, आप एशिया में भी कई जगहों पे गए होंगे और भारत में आप कानपुर की बात कर रहे हैं। भारत में और भी कई स्टेट में आपने ये प्रोजेक्ट चल रहा है आपके? जी हाँ, जो अम्मा प्रोजेक्ट है ये खास तौर से अभी कानपुर में ही चल रहा है। बट वाइटामिन एंजल्स एज अ संस्था हम और भी स्टेट्स में, हम लगभग 20 स्टेट्स में काम कर रहे हैं और डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे हैं। बट कानपुर में हम अनीमिया पे काम कर रहे हैं। कानपुर में किस, अगर आपने सर्वे किया होगा इसके पहले, तो किस एरिया में आपको ज़्यादा एनीमिया के पेशेंट्स मिल रहे हैं? देखिए, हमारे पास जो सर्वे की आंकड़े आते हैं उसमें में ब्लॉक वाइज आंकड़े नहीं मिलते हैं। बट कानपुर अगर हम एज अ डिस्ट्रिक्ट देखें तो यहाँ पे अनीमिया जो है ये काफ़ी हाई है, प्रेवलेंस हाई है। और यहाँ भी मोटा मोटा जो महिलाओं की IFA को खाने की मात्रा है वो कम ही है। तो मतलब कानपुर भी उन जिलों में स्टैंड करता है जहाँ पे अनीमिया पे काम करना चाहिए, इसलिए हमने ये डिस्ट्रिक्ट उठाया है, चूज़ करा और इस पर हम अपना फोकस कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी लगातार एनीमिया पे काम कर रही है। कुपोषण को लेके जागरूकता अभियान चल रहा है कि कुपोषित बच्चे ना हों, और उसको लेके महिलाओं के लिए
आपका जो संस्था है या जो आप वो अलग कैसे किस तरह से, या तो आप गवर्नमेंट के साथ हैं या उसी तरह काम कर रहे हैं कि अलग क्या है आप? जी हाँ, जो गवर्नमेंट का अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम चल रहा है जो 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था, हम उस अनीमिया मुक्त भारत को ही स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये उसी की ही दिशा में उसको स्ट्रेंथन करने के लिए है, जहाँ पे अगर हमें कोई गैप्स दिखाई देते हैं, खास तौर से जहाँ पे जैसे जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, आशा, एएनएम, आंगनबाड़ियाँ, उनकी ट्रेनिंग कराना और साथ में कुछ ऐसे इनोवेटिव मॉडल, कुछ ऐसे इनोवेटिव चीज़ें करना प्रोजेक्ट में, जिसके थ्रू हमें लगता है कि जहाँ पे हमें लगता है कि अनीमिया को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे स्क्रीनिंग जो है वो महिलाओं की नहीं हो पाती है, तो हम इसमें एक डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें बिना पिन प्रिक करे हुए, बिना फिंगर प्रिक करे हुए हम अपना हीमोग्लोबिन स्टेटस जान सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी महिलाएं, काफ़ी किशोरी लड़कियां अपने आप को टेस्ट कराने के लिए आ रही हैं। और अनीमिया के साथ ये मेन प्रॉब्लम है, जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो एशिया में भी आपने कई जगहों पे आप गए होंगे, भारत की स्थिति क्या है? क्योंकि आप ग्लोबल आप देख रहे हैं, तो भारत की स्थिति एनीमिया में क्या है एशिया के अंदर? अनीमिया में भारत की स्थिति, जैसे मैंने कहा, पूरा का पूरा प्रोग्राम है अनीमिया मुक्त भारत चलाया जा रहा है। इसका मतलब है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और आंकड़े भारत के बहुत अच्छे नहीं हैं, और उसका एक मेन कारण यही है कि यहाँ पे जो हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे आयरन फोलिक एसिड गोलियों को खाना, इनकी मात्रा बहुत कम है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि लगभग 50 से 55% महिलाएं अभी भी भारत में अनीमिक हैं, और 180 गोली जैसे मैंने बात करी वो 15% से भी कम महिलाएं खा रही हैं। तो कवरेज बहुत कम है, प्रेवलेंस ज़्यादा है, भारत में अनीमिया की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आप यहाँ पे भी एनीमिया मुक्त कानपुर तो कर ही थे। धन्यवाद सर।